तो नमस्ते, प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। देखिए, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बहुत सारे भारत में बहुत सारी जगहों पे रामचरितमानस की कुछ पन्नों को जलाया जा रहा है और लोग उस पन्नों को जला के ये दावा कर रहे हैं कि ये शूद्र और नारी लोगों की अवहेलना कर रहा है ये लिखा हुआ काव्य। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर उस काव्य में लिखा क्या है और कैसे वो जो है नारियों की या शूद्रों की अवहेलना कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उस काव्य में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये शब्द पे बवाल चल रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी का शब्द क्यों लिया गया। तो मैं आपको बताता हूं कि पहले चीज कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको यही नहीं मालूम कि ये किस कांड के किस अध्याय में लिखा गया है। सेकंड चीज, उनको ये भी नहीं मालूम कि ये जो श्लोक लिखा गया है ये किसका श्लोक है, किसके कहने पे लिखा गया है और किस सिचुएशन में श्लोक को लिखा गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से इन्फ्लुएंस रहते हैं उनको गलत सही का अंदाजा नहीं रहता। उनको अपनी 400 साल पहले लिखी ये किताबें लेकिन आज इसको गलत प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपके कोई पिता है जो 40 साल से आपके साथ है, अगर वो आपके पिता हैं, आप उनको पिता 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 कह रहे हो, अचानक कोई व्यक्ति आए और कह दे कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, तो आप उन लोगों में उन जैसे लोगों में हो जो अपने पिता को ये भी कह दोगे कि हाँ ये मेरे पिता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से एक नॉलेज मिला है कि ये मेरे पिता नहीं है। तो उसी तरह यही सेम चीज हो रहा है। 400 साल पीछे गोस्वामी तुलसीदास ने ये महाकाव्य लिखा, उस समय इसकी चर्चा हुई, इस समय वहां पे लोगों को कोई भी गलतियां, लोगों को कुछ भी गलत एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज 400 साल बाद वही चीज लोग पकड़ के बता रहे हैं कि इसमें शूद्र और नारी का अपमान कर रहा है। तो जो लोग ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो विरोध कर रहे हैं उसमें से मैं बता दूं तो 99.9% लोगों को पता ही नहीं है कि ये श्लोक का अर्थ कहाँ है, क्या है और ये श्लोक किस सिचुएशन के हिसाब से बोला गया है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये श्लोक है सुंदरकांड में और ये श्लोक किस सिचुएशन में बोला गया है तो मैं आपको समझाता हूं कि जब श्री राम सीता जी की खोज में लंका जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र देवता से 3 दिन हाथ जोड़ के मंथन किया कि हमें यहाँ पे रास्ता दे दो। तो समुद्र देवता ने रास्ता देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो श्री राम को एक भगवान रूप के, भगवान अवतार में देखना चाहते थे। तो वो चाह रहे थे कि मैं रास्ता नहीं दूंगा तो भगवान अपने आक्रामक रूप में आएंगे और तब मैं इनके दर्शन लूंगा। तो भगवान राम के कहने के बाद भी समुद्र देवता ने 3 दिन तक उनको रास्ता नहीं दिया। उसके बाद भगवान श्री राम को गुस्सा आया, भगवान श्री राम क्रोधित हुए कि मेरे इतना सहज तरीके से इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये समुद्र देवता मुझे रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत अपने धनुष को लाया और जब धनुष की प्रचंड चढ़ाई, तुरंत जो है समुद्र देवता बाहर निकले और उन्होंने तुरंत उनको माफ़ी मांगी और कहा कि प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। उन्होंने उनसे श्री राम जी से शिक्षा ली, उन्होंने श्री राम जी से ज्ञान लिया और उसके बाद समुद्र देवता ने ये शब्द कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, की जिस तरह से आपने मुझे ज्ञान दिया है उसी तरह से आप ये ज्ञान ढोल को दीजिए, पशु को दीजिए, शूद्र को दीजिए, गवार को दीजिए, नारी को दीजिए। तो मैं ये एक एक शब्द बताता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला ये आप ज्ञान ढोल को दीजिए। ढोल को ज्ञान देने का मतलब आप ढोल को अगर बजाओ तो अगर आप उसको सही तरीके से एक सही ताल में ना बजाओ तो वो ढोल की आवाजें आपके कानों में चुभेंगी। तो वही कहा कि आप ढोल को भी ऐसा ज्ञान दीजिए कि अगर वो बजे तो एक मधुर स्वर निकाले। सेकंड चीज उन्होंने कहा कि आप गवार लोगों को ये दीजिए। तो गवार का मतलब ये नहीं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, ये अवधी भाषा में लिखी गई और अवधी भाषा में गवार मतलब जो गांव के लोग। गवार आज के समय में हम लोग यूज करते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको गवार कहते हैं। लेकिन अवधी भाषा में गवार का मतलब होता है गांव के लोग, ग्रामीण। तो उन्होंने कहा कि आप गांव के लोगों को भी ये सारी शिक्षा दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने थर्ड पे नाम लिया शूद्र। तो शूद्र में यहाँ पे SC और ST का यूज नहीं हुआ है। आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं तो उनकी आप किताब पढ़िए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताब में लिखा कि SC ST और शूद्र में डिफरेंस है। शूद्र SC ST नहीं होते। जब हमारा ऋग्वेद लिखा जा रहा था तो हमारे ऋग्वेद में कहा गया कि हाँ, वर्णों को उनके कर्म के आधार पर बांटेंगे। अगर कोई किसी को ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, कोई किसी की रक्षा कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, कोई बिजनेस कर रहा है तो वो जो है वैश्य कहलाएगा और जो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है या किसी के अंडर में काम कर रहा है वो शूद्र कहलाएगा। तो जितने भी लोग नौकरी करते हैं वो शूद्र हैं, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं वो वैश्य हैं, जितने भी लोग आर्मी पुलिस वाले जो हमारी रक्षा करते हैं वो सब क्षत्रिय, और जितने भी लोग आपको ज्ञान देते हैं, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे आपके माँ हो, आपके पिता, वो सब ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। तो कर्म के आधार पर बांटा गया था। तो यहाँ पे
समुद्र देवता ने शूद्र शब्द का यूज किया है एससी या एसटी के लिए नहीं, शूद्र शब्द का यूज किया है कि जो लोगों के अंडर में काम करते हैं आप उनको ज्ञान दीजिए ताकि वो समझ सके क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि अभी आप देखो तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के अंडर में काम कर रहे हो, आपकी खुद की सोच खुद की मेंटालिटी कुछ नहीं है, आप खुद सही गलत को नहीं परख पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के अंडर में काम कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, तो आप शूद्र हो गए, आप ऋग्वेद के कर्म के हिसाब से आप शूद्र हो गए। तो शूद्र को एससी एसटी से जो लोग जोड़ते हैं उनको मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब पढ़िए, उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि शूद्र एससी एसटी नहीं है। और मेरे हिसाब से जितना एससी एसटी को ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ले गए हैं उतना कोई भी नहीं ले गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कही हर एक बातें स्वर्ण अक्षरों में लिखी है कि शूद्र और एससी एसटी में बड़ा डिफरेंस होता है। फिर इन्होंने लिखा था पशु, कि आप पशु को भी समझाइए, पशु को भी ज्ञान दीजिए कि जैसे वो एक दूसरे के जान के दुश्मनी पड़े रहते हैं, एक दूसरे की जान लेने में पड़े रहते हैं, तो आप उनको भी दीजिए। साथ ही साथ इन्होंने नारी वर्ड का यूज किया, तो नारी का मतलब ये नहीं कि उन्होंने नारी का अपमान किया, इन्होंने उस समय के सिचुएशन के हिसाब से बोला कि उस समय छोड़िए मेडिवल काल तक, देखिए मध्यकालीन भारत तक नारियों को उतनी रिस्पेक्ट उतनी इज्जत नहीं दी जाती थी। मध्यकालीन तब नारियों को उतना बाहर नहीं निकाला जाता था कि वो पढ़ें, वो सोसाइटी वो समाज में लोगों के सामने आए। तो उस समय क्या होता होगा, तो तुलसीदास ने उस हिसाब से उस सिचुएशन के हिसाब से बोला था कि और आप नारियों को भी ज्ञान दीजिए कि वो अपने लिए लड़े, अपने लिए वो आगे बढ़े। जैसे कि अभी भी आप देखिए तो जैसे 3 तलाक बैन हुआ है मुस्लिमों में, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी नारियों को ऐसा, लड़कियों औरतों को ऐसा लगता है कि यार 3 तलाक क्यों बैन हुआ, ये तो अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी समाज में नहीं निकली, वो अच्छाई बुराइयों को नहीं जानती, वो सिर्फ वही चीजें जानती जो उनके घर में उनके पति उनके बच्चों द्वारा उनको बताया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने उस रेफरेंस में लिखा था कि नारी इन द सेंस ये नहीं कि नारी का अपमान कर दिया कि नारी को ज्ञान दो, नारी मूर्ख है, नारी पागल है, उन्होंने अपमान नहीं किया, उन्होंने बस उस सिचुएशन के हिसाब से बताया कि जैसे नारियां घर में बैठी रहती हैं, उनको समाज से सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, आप उनको ज्ञान दीजिए ताकि वो भी समाज सोसाइटी में निकले और अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो इस चीज को आप समझिए, जो आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप से चीजें चुराते हो और उसको बोलने लगते हो ना, इस चीजों पे हाथ जोड़ के करते, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज मैं आपसे और क्लियर करता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुस्मृति जो है, जो ग्रंथ है वो नारियों के डिसरिस्पेक्ट करता है। अरे मनुस्मृति में ही लिखा है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, की मतलब जहां नारी की पूजा होती है, नारी की रिस्पेक्ट होती है, वहीं देवता विराजमान होता है। और जहां नारी की पूजा नहीं होती, नारी की इज्जत नहीं की जाती, नारी की रिस्पेक्ट नहीं होती, वहां पे आप कितना भी अच्छे से रह लो, वहां देवता कभी नहीं विराजमान होता। ये मनुस्मृति में लिखा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा कहां पे बोल दिया गया है कि मनुस्मृति नारियों के डिसरिस्पेक्ट करता है? क्या ये जो श्लोक लिखा गया है, जो इसके कहने का अर्थ है, क्या ये दिखा रहा है कि नारी को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है? तो वही चीज है कि आप लोग क्या है कि कुछ लोग हैं, सभी लोग नहीं है, करोड़ों लोग में 1-2% लोग हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे इतना बिलीव कर रहे हैं कि अगर कल को व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में ये आ जाए कि ये जो तुम जिन के साथ रह रहे हो वो तुम्हारे असली बाप नहीं है, तुम्हारे बाप तो वो बगल वाले कॉलोनी का वो सुरेश है, तो लोग अपने बाप को, सुरेश को अपना बाप समझने लगेंगे। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो पूरी तरह इन्फ्लुएंस है व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से, उनको सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। और पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी का विरोध करना सीखते हो, किसी का विरोध करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना सीखो, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, उसका विरोध आप कर ही नहीं सकते। लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आप कुछ भी बोलो। और दूसरी चीज बताएं कि हिंदू, लोग कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, तो पहली चीज आप लोग हिंदू का मतलब समझिए। हिंदू मतलब होता है जो हिंसा से दूर रहे, हिंदू। इसलिए हिंदू एक धर्म है, बाकी सब मजहब है, पंथ है। हिंदू क्या है? धर्म है। आप जब जन्म लेते हैं तब से आपका धर्म शुरू होता है, आपके मरने तक। पिता धर्म होता है कि पिता की तरह पिता धर्म होता है, मातृ धर्म होता है, फिर उसके बाद आप आए तो गुरु धर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है। मतलब जब आप अपने फील्ड में, आप अपनी चीजों को, अगर राष्ट्र धर्म मतलब होता है जब आपने अपने राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो वो आपके लिए राष्ट्र धर्म हो गया। तो धर्म और मजहब और पंथ में डिफरेंस होता है। हिंदू एक धर्म है। आपने ये ध्यान दो कि अगर कोई व्यक्ति है वो अल्लाह ताला को नहीं मानेगा तो उसको लोग इस्लाम धर्म में नहीं रखेंगे, वो मुसलमान नहीं है। अगर कोई जीसस क्रिस्ट को नहीं मानेगा तो वो क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन ब्रह्मा को ना मानने वाला, विष्णु को ना मानने वाला, महेश को ना मानने वाला, गणेश को ना मानने वाला भी हिंदू धर्म में आता है, और उसको लोग हिंदू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म मतलब आप पैदा हुए,
तब से आपका हिंदू धर्म शुरू हो गया, आपके मरते दम तक। आप इस्लाम धर्म से हो, किसी भी धर्म से, उसका मतलब नहीं है वो सब पंथ है, मजहब है। हिंदू एक धर्म है, और धर्म मतलब हिंदू धर्म, हिंदू मतलब होता है कि हिंसा से दूर रहना ही हिंदू धर्म कहलाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, गांधी जी क्या है, हिंदू है, क्यों? क्योंकि वो हिंसा से दूर है। आप क्या हो? अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, आप हिंसा नहीं करो, तो आप भी हिंदू हो। हिंदू से जो हिंसा से दूर है, तो हिंदू धर्म का मतलब समझिए। जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है कि केवल एक कम्युनिटी, एक कौम के लोग आ जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हमें अपने देश को, अपने भारत को हिंदू से हिंसा से दूर रखना, अपने भारत को, अपने देश को हिंसा से दूर रखना, और हिंसा से दूर रखने वाले धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। तो इस चीज को समझिए, और लोगों के बहकावे में, लोगों के इन्फ्लुएंस में आने की कोशिश कम करिए। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। इसलिए मैं कहता हूं ना कि एजुकेशन पे इसलिए मैं जोर देता हूं। आजकल की हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा हो गया है कि रटी रटी चीजें पढ़ाई जा रही है। अपने मानसिक स्थिति को, अपनी मेंटालिटी, अपने सोच, अपने थॉट, अपने थिंकिंग को खोलिए और समझिए कि हिंदू धर्म क्या है। समझिए कि कोई भी जो भी उपन्यास या जो कोई भी महाकाव्य लिखा गया, वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, धर्म, वर्ण की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। अगर ऐसा करता होता तो आज हिंदू सबसे सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। आज ऐसा कोई भी, अगर ऐसा कोई भी हमारा महाकाव्य किसी की डिसरिस्पेक्ट करता, तो आज जैसे रामचरितमानस के पन्ने फाड़े गए हैं, उसके बाद भी वो लोग सुरक्षित अपने घरों में हैं। यही आप किसी इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म के लोगों के किताब फाड़ के देखिए ना। किसी इस्लामिक कंट्री में जाइए और कुरान का एक पन्ना फाड़ के देखिए ना, अगले दिन आप फटे हुए अपने चौराहे पे मिलेंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप किसी क्रिश्चियन के जो है देश में जाइए, वहां पे उनके बाइबल को फाड़ के देखिए ना, आपको सूली पे लटका दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा वो तो हिंदू है, सॉफ्ट कॉर्नर है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपको बातों से समझाने की कि हिंदू का मतलब ही है हिंसा से दूर। तो इस चीज को समझिए, और कुछ चंद लोगों के रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने से जो राम की गाथा है वो धूमिल नहीं हो जाएगी। कुछ लोगों के रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने से जो राम के काम है, राम के कर्म है, राम के कार्य हैं, वो कम नहीं हो जाएंगे। श्री राम सबके हैं, किसी के धर्म, जाति या विशेष के नहीं है। किसी भी धर्म या जाति विशेष की अवहेलना नहीं करता है हमारा काव्य। हमारा काव्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आजकल के जनरल ओबीसी, एससी, एसटी की तरह नहीं है। पहले का था कर्म के आधार पे, तो कर्म के हिसाब से बांटा गया। तो इस चीज को आप लोग समझिए, और लोगों का विरोध करने से पहले उनके बारे में पढ़ना सीखिए, तो आप बेहतर तरीके से विरोध कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद।